प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम सेलेक्ट कैसे करें, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम अच्छे फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आप पूरा जरूर वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के 24 फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहां पे आप AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट इन फंड्स का CAGR रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर सारे डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स है और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड का रिटर्न्स चेक करें ना, तो बेंचमार्क के साथ रिटर्न जरूर कंपेयर करें, क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड में हम एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दे रहे हैं, तो वहां पे उस फंड को ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करना ही चाहिए। सारे होराइजन्स में नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादातर होराइजन्स में जरूर बीट करे, क्योंकि अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहा है ज्यादातर होराइजन में, तब तो हम कम एक्सपेंस रेशियो देकर किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपने अगर इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ज्यादातर डिटेल्स आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका फंड फिलहाल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर फंड वाइज देखेंगे, देखिए आदित्य बिरला ना, ये जो भी रेड कलर आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उस होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो इन सारे फंड्स में आदित्य बिरला ही एक ऐसा फंड है जो कि 3 होराइजन्स में अपने फंड को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ऑफ कोर्स इस फंड का परफॉर्मेंस हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे। सेकंड है एक्सेस। एक्सेस लास्ट 1 ईयर में तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप 1 ईयर का देखेंगे ना, तो ज्यादातर रिटर्न्स ही आपको रेड कलर का दिखेगा 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 1 ईयर में ज्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर ही नहीं पा रहे हैं। ऑफ कोर्स 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर में तो परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। बंधन स्मॉल कैप फंड, देखिए इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। नया फंड है रिलेटिवली, क्योंकि 5 ईयर का भी रिटर्न अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी रिटर्न अवेलेबल है वहां पे बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लास्ट 1 ईयर अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें लॉन्ग टर्म तो परफॉर्मेंस ठीक है। केनरा रूबिको अगेन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है। DSP स्मॉल कैप, इनका परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स रिलेटिवली अगर देखें तो परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन 3 ईयर में भी अगर आप कंपेयर करें दूसरे फंड से रिटर्न कम है। 5 ईयर में भी रिटर्न कम है। तो ऑफ कोर्स जो दूसरे फंड्स है उसके मुकाबले इनका रिटर्न्स कम आया है। एडेलवाइस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ठीक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा चल रहा है। फ्रैंकलिन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सारे होराइजन्स में ये बीट कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को। HDFC अगेन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ठीक है। HSBC का परफॉर्मेंस ठीक है। ICICI प्रूफ परफॉर्मेंस ठीक है। इन्वेस्टको काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, सारे होराइजन्स में बीट कर पा रहा है। ITI रिलेटिवली नया फंड है, 3 ईयर में तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। कोटक स्मॉल कैप फंड भी देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है, लेकिन हाँ कुछ समय से इसका भी परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। और अगर LIC को देखें तो बहुत छोटा AUM है ना, और लॉन्ग टर्म में तो परफॉर्मेंस इसका भी ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, लेकिन AUM बहुत छोटा है। महिंद्रा मनुलाइफ नया फंड है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। निपॉन स्मॉल कैप लेजेंडरी फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। अभी भी देखें तो बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, तो अच्छा फंड है। PGIM इंडिया स्मॉल कैप, बहुत बुरा परफॉर्मेंस इनके ज़्यादातर फंड्स का चल रहा है। स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और नया फंड है। क्वांट स्मॉल कैप सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। SBI स्मॉल कैप में भी अंडर परफॉर्मेंस बहुत आया है। ये भी एक लेजेंडरी फंड रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का, बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड। अभी भी देखे तो रिटर्न आपको ठीक लगेगा, लेकिन हाँ जो लास्ट 2-3 ईयर्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आया है इस फंड का भी। सुंदरम स्मॉल कैप परफॉर्मेंस ठीक है इनका भी लॉन्ग टर्म में। टाटा स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ठीक है लॉन्ग टर्म का। यूनियन स्मॉल कैप यहाँ भी देखिए अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा है रिलेटिवली, अगर आप कंपेयर करें इवन 3 ईयर का रिटर्न तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। UTI स्मॉल कैप का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है।
तो देखिए, अगर आपने इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मोस्टली आपको पता चल गया होगा कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। नाउ हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छे क्वालिटी के स्मॉल कैप फंड्स सेलेक्ट करने हैं। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो देखिए, इसमें से बहुत सारे फंड्स को मैंने डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और कुछ को लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ है, डार्क ग्रीन वाले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सारे होराइजन्स पे बीट कर पा रहे हैं। जो लाइट ग्रीन वाले हैं उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट हाँ, लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट हाँ, ये सारे फंड्स ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। आदित्य बिरला तो ऑफकोर्स आपने देखा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। इसके अलावा अगर LIC अगर आप देखें तो एवं बहुत छोटा है, इतने छोटे एवं वाले फंड में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। अगर मार्केट गिरता है तो ये थोड़ा बहुत एवं भी ज़्यादातर खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा वेरी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एयूएम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर ऑलरेडी किसी ने अच्छे क्वालिटी के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब तो ज़्यादा कंसर्न नहीं है, आप उस फंड में तब तक बने रह सकते हैं जब तक परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। लेकिन हाँ, किसी को अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप, तो वहाँ पे बिल्कुल हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कोई कर रहा है 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो वहाँ पे एयूएम का ध्यान हमें रखना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होता नहीं है। तो जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाएगा किसी भी स्मॉल कैप फंड का, तो देखेंगे वहाँ पे या तो लार्ज कैप में एक्सपोजर वो बढ़ाएंगे या फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स उनका बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप निपॉन इंडिया का नंबर ऑफ स्टॉक्स देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि एयूएम बहुत बड़ा हो गया है। तो इसीलिए अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, वहां पे कंसर्न ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसे ट्रैक करना है लेकिन कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नया फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो अच्छा होगा कि जनरली हमें वैसे अच्छे क्वालिटी के फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिनका ईवीएम भी कम है, ताकि आने वाले 5 ईयर्स 10 ईयर्स में भी हम उस फंड में इन्वेस्टेड रह सके, अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है फंड का तो ऑफकोर्स वहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई फंड परफॉर्मेंस लगातार अच्छा दे रहा है तो लॉन्ग टर्म तक हम बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने उन सारे फंड्स को निकाला है अपने फाइनल लिस्ट से जिनका AUM 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो देखिए, उस सभी को मैंने हाईलाइट किया है। मैं निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिटी वाइज वो फंड अच्छे नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फंड पे मैंने ऑलरेडी कमेंट कर दिया बेसिस परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को नया इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्मॉल कैप फंड में, तो बहुत बड़े AUM वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ज्यादा मतलब नहीं बनता है, इसीलिए मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस भी एयूएम को मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ना, उन सारे फंड्स को मैं हटा रहा हूँ। इसमें से कुछ फंड बहुत अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं, बट हाँ, एयूएम बहुत बड़ा हो गया है। तो नाउ यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फंड्स बच रहे हैं। तो हमारे पास ये फंड्स बच रहे हैं जिनका एयूएम 10,000 करोड़ से कम है। तो यहाँ पे भी कुछ फंड्स को हम निकाल सकते हैं अपने फाइनल लिस्ट से। ITI अगर आप देखें तो नया फंड है, रिलेटिवली कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं है ना, 3 ईयर में तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे ऑफकोर्स हम किसी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। LIC अगर आप देखें, इवन बहुत छोटा है, इतने छोटे इवन में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। इसके बाद महिंद्रा मनुलाइफ अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस तो इसका बहुत अच्छा है, इवन भी बड़ा हो गया है, लेकिन नया फंड है, 3 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है। देखिए, अगर किसी ने ऑलरेडी नए फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तब तो कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को नए फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आइडियली हमें देखना चाहिए वैसे फंड जिसका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी लंबे समय से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। आइडियली वहां पे प्रेफरेंस हमें देना चाहिए। तो महिंद्रा मनुलाइफ ऑल दो परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन नया फंड है इसलिए हम हटा रहे हैं। पीजीआई इंडिया का तो खैर परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है और नया फंड भी है। इसके अलावा यूनियन स्मॉल कैप देखें, यूटीआई, तो इनका ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो इसलिए इन सारे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। अब देखते हैं कौन से फंड है। तो ये देखिए, कुछ फाइनल फंड्स हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे भी अगर देखें तो देखिए, परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स अच्छे हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। लेकिन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ICICI और सुंदरम स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिलेटिवली जो दूसरे फंड्स है उनके मुकाबले इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है। बुरे फंड्स नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है। उसी तरह से अगर आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप को देखें तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है इनका, लेकिन AUM देखिए 1,000 करोड़ के आसपास है।
तो जनरली मैं बोलता हूँ कि 500 करोड़ प्लस का भी एयूएम है तो अच्छा है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो एएमसी लेवल पे देखें तो एयूएम बहुत कम है, फंड भी छोटा है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स है ना, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आपको पता है स्मॉल कैप के फंड में 30-40% अगर बहुत गिरा मार्केट तब गिर सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इस फंड को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करूंगा। तो फाइनली हमारे पास देखिए ये 4 फंड्स बचे। बंधन, बंधन पहले आईडीएफसी हुआ करता था, तो आईडीएफसी के भी ज़्यादातर फंड्स, दैट इज बंधन नाउ, बंधन के भी ज़्यादातर फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे फिलहाल तो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। बीच में बिल्कुल डाउन हुआ था, पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ करता था आईडीएफसी के इक्विटी फंड्स का, बीच में डाउन हुआ, लेकिन अब परफॉर्मेंस देखेंगे तो बंधन के बहुत सारे फंड्स का परफॉर्मेंस आपको ठीक लगेगा। एडिलवाइस का परफॉर्मेंस ऑफकोर्स ठीक चल रहा है ज़्यादातर फंड्स का। टाटा स्मॉल कैप ऑफकोर्स परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब नियर फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है। इन्वेस्को इंडिया का परफॉर्मेंस देखें तो इनका भी अच्छा चल रहा है। इन्वेस्को सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यूएस कंपनी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना कंफर्टेबल नहीं होते हैं ना फॉरेन कंपनीज में। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप रिलेटिवली नया फंड है, इसलिए 5 ईयर का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इनका शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें इन फंड्स का 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन में, तो इन 3 फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है। बंधन का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिलेटिवली बोल रहा हूँ। रिलेटिवली अगर आप इन 3 फंड्स से देखें तो ना सारे काउंट्स में परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा भी इनका थोड़ा ज़्यादा है, शार्प रेशियो कम है, अल्फा भी कम है रिलेटिवली। तो फाइनली हम एडिलवाइस, इन्वेस्को, टाटा स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ना, इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको पता चलेगा यहाँ से। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यूएशन, किस तरह के वैल्यूएशन के स्टॉक्स में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। अगर पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब कि वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए एडिलवाइस में अगर आप देखें, एडिलवाइस इन्वेस्को दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा है पोर्टफोलियो पी, जबकि टाटा स्मॉल कैप में रिलेटिवली पी कम है। टर्नओवर देखिए, मतलब कि एक साल में पोर्टफोलियो में ना जो स्टॉक्स है उसका कितना बाय एंड सेल करते हैं, दैट्स कितना ज़्यादा चर्निंग हो रहा है। टाटा स्मॉल कैप तो बिल्कुल बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी है, सिर्फ 16% है, ज़्यादा बाय सेल करते नहीं है। एडिलवाइस को भी आप बाय एंड सेल बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्को में थोड़ा होता है। ये एक्सपेंस रेशियो देखिए, यहाँ टाटा स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली काफ़ी कम है। यहाँ पे आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, बहुत जरूरी है, ये जरूर चेक करें फंड्स का। तो देखिए लार्ज कैप में तो यहाँ एक्सपोजर है नहीं फंड्स का, मिडिल वाइज जीरो है, टाटा स्मॉल कैप जीरो है, इन्वेस्को में अबाउट 4% का है, वो भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल बोल सकते हैं। मिड कैप में अगर आप देखें तो एडिलवाइस और इन्वेस्को में मिड कैप का अच्छा एक्सपोजर है। सबसे इंटरेस्टिंग है टाटा का, देखिए पूरा का पूरा ऑलमोस्ट स्मॉल कैप एक्सपोजर है। तो अगर किसी को ऐसा फंड चाहिए जो कि ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करे, तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा होगा यार, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और इन दोनों का पोर्टफोलियो देखिए एक जैसा है, अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप में एक तरह का एलोकेशन है और मिड कैप में भी एक ही तरह का एलोकेशन है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन हाँ, टाटा का बिल्कुल अलग है इन दोनों से। यहाँ पे तीनों का स्टॉक पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप के फंड्स हैं तो ज़्यादा ओवरलैप आपको इन फंड्स में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए अगर कोई चाहे तो इवन 2 स्मॉल कैप फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट हाँ, 2 से ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें कि स्मॉल कैप के फंड्स हैं ना, आप देख सकते हैं इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं हो, इसीलिए स्मॉल कैप के जो फंड्स होते हैं उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। पोर्टफोलियो बनाते वक्त अगर आप बहुत रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो बिल्कुल आप इंक्लूड करें स्मॉल कैप के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा एलोकेशन अवॉइड करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, हम ट्राई करेंगे कि उन क्वेरीज पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं या फिर सैटरडे के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में भी हम उन क्वेरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।